हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 19 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में सुनता और रेंटियान से बोल रही होती है कि पूछो ना मुझसे कि क्या सीक्रेट बात है। तो वो कहता है मैं तुमसे क्यों पूछूं। तो वो कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, जहाँ पर तुम बंजी जंपिंग के लिए जाना चाहते थे ना वो जगह बंद रहेगी। तो वो कहता है मैं वहाँ पर सिर्फ बंजी जंपिंग करने थोड़ी ना जाने वाला था। तो वो ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। मीन्स वो सिर्फ बंजी जंपिंग ही नहीं करना चाहता था बल्कि और भी सारे एडवेंचर वाले गेम खेलना चाहता था। तो सुनता उसे सुनाने लग जाती है और कहती है तुम्हें अपनी कोई परवाह है भी या नहीं, और तुम्हारे मॉम डैड वो तुम्हारी कितनी केयर करते हैं लेकिन तुम्हें अपनी और उनकी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए। तो वो ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम तो पहले बहुत ही खड़ूस लापरवाह लड़की थी, अब तुम मेरी केयर कैसे करने लग गई हो। तो वो कहती है तुम नहीं समझोगे। देन वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, ढेर सारा सामान खरीद कर लाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं ली क्वान को, जो कि न्यू ईयर के टाइम पे अपने गाँव चला गया था। वो बहुत खुश था और सभी लोग उसे इम्पोर्टेंस भी दे रहे थे क्योंकि वो सिटी से पढ़ रहा है ना, इसीलिए वो अपने भाई के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता है। देन उसका डैड तब आता है तो वो बोलता है डैड आपके पैरों को क्या हुआ। देन वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे गठिया नाम की कोई बीमारी है। तो उसकी मोम कहती है ये सब खेतों में काम करने की वजह से हुआ है। तो ली क्वान कहता है मोम आप भी तो करती है ना, आपको क्यों नहीं हुआ। देन उसका डैड कहता है तुम ये सब छोड़ो, नए कपड़े लाए हो ना सिटी से, तुम वो पहन लो। तो वो कहता है लेकिन क्यों। तो वो बोलता है क्योंकि यहाँ पर सबको लगना चाहिए कि तुम शहर से आए हो। देन वो अपने मोम डैड को रेड पैकेट्स भी देता है। तो उसका डैड उसे देखता है और कहता है अरे बस इतने से पैसे, और पैसे कहाँ हैं, मुझे और पैसों की जरूरत है, तुम्हारे भाई को भी पढ़ाना है, तुम्हें पता है ना उसके लिए पैसे सिर्फ तुम्हें ही कमाने हैं, वरना मैं उसे यहीं पर ही रोक लूंगा और वो हमारे साथ काम किया करेगा। तो उसकी मोम कहती है अरे बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे डैड ऐसे ही हैं, तुम्हें पता है सिर्फ मेरी वजह से ही तुम्हारा भाई स्कूल जा पा रहा है, वरना तुम्हारे डैड तो इसे अभी इसी वक्त अपने पास यहीं पर रोक ले। तो ली क्वान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो उसकी मोम उसे फिर से रिलैक्स करती है और कहती है तुम परेशान मत हो बेटा, और हाँ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये बच्चा ही तो है और इसने कमाना शुरू ही तो किया है, आगे आगे देखना ही और पैसे लेकर आएगा, अगले साल देखना तुम, है ना बेटा। देन वो कहते जो गिफ्ट्स तुम अपने भाई के लिए लाए हो वो हम सरपंच के बेटे को दे देंगे, इससे गाँव में हमारा नाम भी बढ़ जाएगा, और हाँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं पर चलना है। वो किसी बड़े जमींदार की बेटी से उसका रिश्ता तय करने के लिए जाने वाले थे क्योंकि वो एक अमीर घर की लड़की है और उसकी वजह से उनके घर की कंडीशन भी सही हो जाएगी। लेकिन ली क्वान उन्हें मना कर देता है और कहता है मोम मैं अभी अपनी लाइफ सेट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन वो उसके एक नहीं सुनते हैं और उसे खींच खींच कर इतने बुरे तरीके से बोल रहे होते हैं कि चलो चलो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। उसका भाई उसे छुड़वाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही फनी सीन था। देन हम देखते हैं न्यू ईयर आ चुका था, सेलिब्रेशन हो रहा था, सुनता और रेंटियान सभी मिलकर बैलून्स फुला रहे थे, डेकोरेशंस कर रहे थे और रेंटियान की मोम खाना बना रही थी। ऑल्सो वो ये भी बोल रही थी कि सुनताओ की वजह से हमारे घर में रौनक हो गई है, और वो दोनों खुश भी थे क्योंकि सुनताओ को पहले कभी ऐसे फैमिली ट्रीटमेंट नहीं मिला था और वो इस घर पर आकर बहुत खुश थी। देन वो खूब सारी मस्ती करने लग जाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं ली क्वान को, जो कि उसी बात से परेशान था कि उसके मोम डैड उसका रिश्ता करवाना चाहते हैं। तो उसकी मोम आती है और कहती है बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि कौन लड़की तुम्हें पसंद है, वो सुंदर दिखती है, उसमें मैनर्स है, तो वो तुमसे शादी कर सकती है, तुम उसे मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम लेकर तो आओ, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहता है मोम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग समझते क्यों नहीं है। तो उसकी मोम उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है देखो बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उसी लड़की के साथ शादी हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम उस लड़की को मुझसे मिलवा सकते हो जो तुम्हारे दिल में है। लेकिन वो तभी भी मना कर देता है। तो उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। देन वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि शिंगशिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। हर एक मोमेंट जो उसने उसके साथ बिताया है, वो कैसे हंसते थे, साथ खाना खाते थे वगैरह वगैरह, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रहा होता है। मीन्स वो उसे लाइक करने लगा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि रूठी हुई थी बिकॉज उसे जो कपड़े मिले थे उन पे जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो डॉक्टर उसे समझा रहा होता है कि न्यू ईयर पर सभी रेड कपड़े ही पहनते हैं तो तुम्हें यही पहनना चाहिए और ये सुंदर भी लग रहा है। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो कहती है कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े ही पसंद है, मैं हर बार वही तो पहनती हूँ, तो आप मुझे वही दे दीजिए, मैं वही पहन लूंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता और उसे रेड कपड़े के लिए ही बोलता है। तभी वहाँ पर रेंटियान के नाना नानी आते हैं और बोलते हैं चलो जल्दी आ जाओ, तुम्हें भी रेड पैकेट्स मिलने वाले हैं। तो ये सुनकर सुनता फटाफट वहाँ से भागती है और वहाँ पर जाकर जल्दी से बैठ जाती है और कहती है क्या रेड पैकेट्स मुझे भी मिलेंगे। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे। तो वो डॉक्टर और मिस को भी लेकर आती है और उन सभी से हैप्पी न्यू ईयर विश करती है, अच्छी अच्छी विशेष मांगती है उनके लिए, वो हमेशा खुश रहे वगैरह वगैरह। देन उसे रेड पैकेट्स मिलते हैं। तो जैसे वो उसे खोलकर देखती है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है इतने सारे पैसे, ये सारे मेरे हैं क्या। तो वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारे ही हैं। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है बिकॉज उसे पहले कभी भी इतने सारे पैसे नहीं मिले थे, खास करके न्यू ईयर पर। देन रेंटियान को भी रेड पैकेट्स मिलते हैं। तो वो सुनता से कहता है तुम ओहदे में मेरी आंटी लगती हो तो तुम्हें मुझसे भी रेड पैकेट देने चाहिए। तो वो कहती है मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तो वो कहता है दो, तो फिर तुम्हें तो रेड पैकेट भी मिल गया, लाओ ये मुझे दो। तो वो मना कर देती है बिकॉज उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो उसके पीछे भागने लग जाता है और कहता है तुमने अभी तो कहा मैं दूंगी तो दो मुझे। और वो दोनों शरारत करने लग जाते हैं, एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस लेडी को जो कि घूमने जा रही थी बिकॉज डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसे नई नई जगहों पर घूमना है और इस बार वो अपने बेटे के साथ आई थी। तो वो कहता है मोम आप तो कहती है आप बीमार है, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है क्योंकि आपसे पहले तो मैं थक चुका हूँ। तो उसकी मोम कहती है तभी तो मैं तुम्हें और
और तुम्हारी बहन को लाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम बात बात पर यही बोलने लग जाते हो। रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही घूम लूंगी। देन हम देखते हैं शांताओ को, जो कि कुछ लोगों को लेकर आया था जो कि सुनताओ से मिलना चाहते थे। इतने में ही वहाँ पर सुनताओ आ जाती है और कहती है अरे आज तो न्यू ईयर है, आप भी मुझे रेड पैकेट्स देंगे? तो वो कहता है रेड पैकेट्स बाद में, पहले तुम चलो मेरे साथ। और वो उसे उन्हीं लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है और वो लोग सुनताओ को देखकर बोलते हैं हम लोग बहुत लकी हैं जो हमने जियांग फैमिली की वारिस को देख लिया, क्योंकि काफी टाइम से हमारी यही इच्छा थी और हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। देन सुनताओ पूछती है ये लोग कौन है? तो डॉक्टर कहता है ये तुमसे मिलना चाहते थे, तुम चुपचाप खड़ी रहो। देन वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्यूपेंचर की वजह से ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में फेमस हो चुके हैं और जियांग फैमिली का नाम भी हो रहा है, तो हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देन सुनताओ डॉक्टर को अकेले में लेकर जाती है और कहती है आपका अच्छा तरीका है, इन्होंने मेरी बढ़ाई कर दी जिससे कि मेरा मन करेगा कि मैं पढ़ाई करूँ और बढ़ाई, लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। लेकिन पहले मुझे आप ये बताइए ये लोग है कौन और ये क्या करने आए हैं, मुझसे क्यों मिलने आए हैं, सच सच बताइए। तो वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है तुम चुप रहो और यहाँ से चलो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट आ चुके थे क्योंकि कोई बुखार फैल चुका था, लाइक सबको इन्फेक्शन हो रहा था और दवाइयों के लिए सामान भी खत्म होता जा रहा था। तो सोंग वहाँ पर जाती है, दवाइयों के बारे में पूछती है और कहती है आज सिर्फ इतने ही पेशेंट हो गए, अगर और पेशेंट आए तो उनका नंबर नहीं आने वाला है, ओके, क्योंकि आज मैक्सिमम सिर्फ इतने ही पेशेंट को हम चेक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर रेबेका आती है और एक दिन की छुट्टी के लिए बोलती है क्योंकि उसे बेबी की मदर का ध्यान रखना था और कहती है अब मैं अपनी लाइफ को सीख चुकी हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है पहले आप मेरा इलाज कर दीजिए क्योंकि मैं सबसे बीमार हूँ। तो सुनता उससे पूछती है आपने क्या खाया था? तो वो किसी फिश का नाम बताती है और कहती है मैंने कुछ टाइम से ये बहुत ज्यादा खा ली है। तो सुनता कहती है अब आपके कर्म बिगड़ चुके हैं तो भगवान भी आपको माफ नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको नई नई जगहों पर घूमना है, भगवान से माफी मांगनी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर कहता है ये डॉक्टर नहीं है, ये बिल्कुल पागल है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो वो कहती है पिछली लेडी से तो आपने यही कहा था। तो वो कहता है दोनों की कंडीशन सेम नहीं है, वो अलग कंडीशन में थी और ये अलग कंडीशन में है, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी, अगर तुम ऐसे ही तुक्के मारोगी ना तो तुम कभी भी अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाओगी। देन वो सभी को टिकट देने लग जाती है कि कौन से नंबर पर किसकी टिकट है। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है मेरा डॉक्टर से अच्छा कनेक्शन है तो सबसे पहले आप मुझे दीजिए। तो सुनता मना कर देती है और कहती है आप लेट आए हैं, आपको लेट टिकट मिलेगी। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, सभी ऐसे बोल रहे थे पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर। लाइक वहाँ पर सब कुछ ऐसे हिल चुका था, बहुत बुरा हंगामा होने लग गया था। तो सुनताओ को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत बुरे तरीके से चिल्लाती है, जिससे सुनकर सारे पेशेंट एकदम से शांत हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जिस पर सोंग कहती है अरे ये क्या कर रही है, मुझे संभालने दीजिए। तो डॉक्टर कहता है रुको, ये खुद संभालेगी, देखना तुम। देन वो गुस्से में बाहर जाती है और कहती है आप लोग बीमार हैं, आपको देखकर तो लगता तो है नहीं, क्योंकि आप जिस हिसाब से चिल्ला रहे हैं कोई भी नहीं बोल सकता कि आप बीमार हैं, क्योंकि जो बीमार होता है वो तो बोलने की हालत में भी नहीं होता है। और हाँ, ये हॉस्पिटल है, आपका घर या कबाड़ खाना नहीं जहाँ पर आप ऐसे हंगामा करेंगे। देन वो उस बंदे से कहती है किसने कहा कि तुम डॉक्टर के अच्छे दोस्त हो और तुम्हारा अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि डॉक्टर किसी से भी ऐसे कनेक्शन नहीं बनाते हैं और ना कोई उनके इतना करीब है। तो वो कहता है मैं कई बार उनके पास चेकअप के लिए आ चुका हूँ। तो वो कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके अच्छे दोस्त हैं और आपको पहले टिकट मिलेगी, आप लोगों ने इस हॉस्पिटल को समझ क्या रखा है। देन वो किसी लेडी की साइड देखती है और कहती है और आपको क्या लगता है आप हर बार बीमार होंगे और यहाँ पर आ जाएंगे? आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है, आप एक बार बीमार हो जाते हैं देन हॉस्पिटल आते हैं, आप फिर से बीमार होते हैं तो फिर से हॉस्पिटल आते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मैं इस बार सारे रूल्स को फॉलो करूँ और हॉस्पिटल जाऊँ ही ना, लेकिन आपको तो खुद की कोई परवाह ही नहीं है, आप बीमार होते हैं और यहाँ पर चले आते हैं, ये कोई बात हुई क्या? और रही बात आपकी बेटी को फिर से जुकाम लग गया है, लेकिन आपको उनकी कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आपको तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लाइक वो सभी की गलतियों को बताती है और उन्हें बहुत बुरे तरीके से सुनाने लग जाती है और वो लाइक बिल्कुल सही बोल रही होती है। देन वो कहती है अगर आप सभी को यहाँ पर इलाज करवाना है तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पर शांत रहना पड़ेगा और जिस हिसाब से आपका नंबर आया है आपको उसी हिसाब से इलाज करवाना पड़ेगा, ओके? और अगर आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सभी बातें सुनकर डॉक्टर और सोंग दोनों खुश हो रहे होते हैं, बिकॉज उसने पूरे हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से हैंडल किया। ऑल्सो रेबेका सभी उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये काम सुनताओ ही अच्छे से कर सकती है, हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि इन सबको ऐसे डांट सके और लेक्चर दे सके। नेक्स्ट सीन में उसी आदमी की बारी आती है और हमें पता चलता है कि उसने परहेज नहीं किए थे, जो चीज डॉक्टर ने उसे खाने के लिए मना की थी उसने उसी को ही खाया और बोला कि लाइफ तो एक ही है ना, मेरे फ्रेंड्स साथ में थे तो मैंने वो खा लिया, तो हमें एंजॉय तो करना ही चाहिए। तो डॉक्टर कहता है लाइफ एक ही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हें हेल्दी रहना चाहिए और उसे बताता है कि इससे तुम्हारे हार्ट पर भी अब अफेक्ट पड़ने लगा है। तो वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने कहा था इससे सिर्फ मेरी बॉडी पर ही अफेक्ट होगा, आप झूठ बोल रहे हैं है ना? तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था और बार बार बोले जा रहा था डॉक्टर सच बताइए, आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो डॉक्टर उससे फिर से यही कहता है कि इससे तुम्हारे दिल पर इफेक्ट पड़ रहा है तो तुम्हें ये खाना बंद कर देना चाहिए, वरना मैं भी फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सुनता उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीक्वान भागे भागे आता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। तो सुनता कहती है तुम हमेशा लेट ही क्यों हो जाते हो? तो वो कहते हैं अरे नहीं आज मैं शिंग का इलाज करके आया हूँ, क्योंकि उसे बहुत ही तगड़ा वाला फीवर था। तो ये सुनकर सुनता एकदम से शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज वो उसकी फ्रेंड थी और उसे चिंता हो गई थी। देन वो फटाफट से छुट्टी लेती है और वहाँ से चली जाती है उससे मिलने के लिए। उसी साइड हम देखते हैं सोंग को, जो कि उस टमाटर
डॉक्टर के पौधे को देखकर उदास थी। तो डॉक्टर कहता है तुम डेली यहाँ पर आती हो, इसे देखती हो और मायूस हो जाती हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इसमें इतना ज्यादा खाद नहीं डालना चाहिए, लेकिन तुम मानी ही नहीं और उसकी वजह से ये जल गया। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि उसकी पल्सेस चेक करती है और बोलती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारा फीवर ठीक हो रहा है। तो वो कहती है तुम्हें भी मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लीक्वान है ना, उसने मुझे चेक किया और दवाइयाँ भी दी। हालांकि मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे दवाइयाँ दी। उसके होते हुए मुझे क्या हो सकता है, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता है। तो ये सुनकर सुनताओ कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो शिंगशिंग कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने हम दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। तो सोंग उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है अरे वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें पता है वो तुम्हारी कितनी केयर करता है, देखा नहीं तुमने, आज उसने तुम्हें चेक किया, तुम्हें दवाइयाँ दी और हमेशा वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है ना। तो वो लीक्वान के साथ सारी बातें याद करती है कि कैसे कैसे वो दोनों साथ थे। तो वो कहती है नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक मॉडर्न डॉक्टर हूँ और वो TCM सीख रहा है, हम दोनों साथ कैसे हो सकते हैं, हम तो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो सुनताओ कहती है नहीं तुम अपोजिट नहीं हो, जबरदस्त हो। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।